Hi viewers, so let's start today's analysis. I think there should not be any doubt that the market action was absolutely fantastic, and it was looking like the bulls are in full charge. Bulls के पास पूरा कंट्रोल था आज के मार्केट के ऊपर, कोई शॉर्ट कवरिंग, कहीं कोई शॉर्ट्स। आई थिंक बेयर्स तो इस मार्केट से आई थिंक they were not able to survive at all. Apart from one small dip जो आई थिंक मॉर्निंग की आवाज में आपको एक बार मिली थी, उसके बाद मार्केट ने फुल मोमेंटम कंटिन्यू रखा एंड देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल टाइम आपको लगा हो कि हाँ मार्केट के अंदर एक एक पैनिक हो रहा है या एक सेलिंग आ रही है। नहीं, नथिंग। इट वाज वन वे रैली। और इट्स नॉट दैट कि वो एक ओवरसोल्ड मार्केट था इसलिए वो रैली आई है, बिकॉज पीपल आर जेन्युइनली कवरिंग देयर शॉर्ट्स। FIs are genuinely covering their shorts. They are going long. They're adding in. They're buying in their futures. कल का अगर आप काफी लोग एक्शन देखेंगे, yes, there was a 1000 crores cash selling, but FNO में फिर दोबारा बहुत अच्छी बाइंग थी वहां पे। ओवरऑल इट वाज स्टिल अ बाइंग ऑफ अराउंड 1200-1300 करोड़ के आसपास ओवरऑल बाइंग थी। तो दे आर कंटिन्यूसली ऑन द चार्ज। और मैंने आपको ये हमेशा कहा था कि मार्केट खराब न्यूज में ही बढ़ने लगेगा। दे विल नॉट गिव यू अ चांस टू रिमूव द बैड न्यूज एंड इट विल गिव यू कि वो थाली में परोस कर देगा आपको। ठीक है, चलो ना, अब तो अच्छा न्यूज, अब तो बैड न्यूज खत्म हो गया है और ये अच्छे लेवल्स भी हैं, टेक इट। नो, मार्केट विल नॉट गिव यू गुड न्यूज एंड गुड लेवल्स एट द सेम टाइम। वो कभी नहीं होता। आपको छोटे छोटे डॉट्स ज्वाइन करने होते हैं, अपना एक व्यू बनाना होता है, अपना एनालिसिस करना होता है, एंड देन यू टेक द मार्केट और योर स्ट्राइड फॉरवर्ड। दैट्स द ओनली वे ऑफ वर्किंग इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट आपको सरप्राइज करते हैं अपसाइड डाउनसाइड बोथ। हमारा क्या व्यू था? हमारा ये व्यू था कि डॉट्स जो हैं, जो डेटा है, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया का बॉटम बहुत जल्दी बनना चाहिए या बन चुका है, एंड यू हैव टू बी लॉन्ग। दिस इज नॉट द मार्केट टू बी शॉर्ट। बहुत सारे टीवी चैनल्स थे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जो कह रहे थे मार्केट विल गो टू 21,000, 19,500। आई वाज नॉट ऑफ द ओपिनियन। मैं तो 22,500 से 22,800 भी आई थॉट इट वाज अ वेरी गुड सपोर्ट। मार्केट शुड नॉट हैव ब्रोकन इट, बट क्योंकि वो एक मोमेंटम था, देयर वाज सच अ लैक ऑफ बाइंग उस समय कि वो तोड़ पाए। अदरवाइज अगर हमारे पुराने रिटेलर्स उस टाइम पे होते, अगर वो अपना जोश कंटिन्यू रखते, अगर वो बिलीव करते हैं इंडिया की स्टोरी के अंदर, तो वो लेवल्स कभी नहीं टूटते। बिकॉज निफ्टी का फेयर वैल्यू वही था। जिस तरह का आपको अर्निंग्स ग्रोथ मिला था Q3 के नंबर्स के अंदर, 6 to 7% की आपको अर्निंग्स ग्रोथ मिली थी ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस, आई एम सेइंग। तो वो वेरिएंस जो था वो आपको क्लियर दिख रहा था, एंड देयर वाज नो रीजन फॉर एनी रिटेलर टू पैनिक देयर। आपके सारे बॉटम बनने शुरू हो गए थे, चाहे वो जीडीपी के बॉटम्स हो, चाहे वो इन्फ्लेशन का हाई हो, योर ऑल द ऑटो सेल नंबर्स, हर इंडिकेटर आपको ये बता रहा था कि मार्केट की खराब न्यूज सारी बच चुकी हैं एंड नाउ द मार्केट शुड रैली। और देखिए, दिस इज द काइंड ऑफ रिवेंज बाइंग। जितना तेज उन्होंने बेचा उतना ही तेज वो खरीदना पड़ रहा है, बिकॉज वेयर एल्स दे विल गो। ठीक है, लोगों ने उसको बहुत ट्रोल किया है कि कहां जाएंगे यही आएंगे। ये सेंटेंस मत बोलो, बट मैं ये सेंटेंस बार बार बोलूंगा। कहां जाएंगे यही आएंगे, कहां जाएंगे यही आएंगे। देर इज नो अदर प्लेस फॉर FIs टू गो एक्सेप्ट फॉर इंडिया। और ये हमने बहुत डिटेल में बात की हर बार। वाई यूएस इज नॉट गुड, वाई यूरोप। ठीक है, यूरोप में अच्छा स्टोरी अभी अभी बनी है, बट जब हम बात करते थे उस समय यूरोप वाज आल्सो नॉट लुकिंग गुड। अब ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्पेंडिंग बढ़ाई है, फिजिकल डेवलपमेंट इंक्रीज किया था, स्टिल बिलीव कि वहां एक स्टोरी है, बट नॉट एज बिग एज इंडिया। Yes, there's a story, small story. It will play out for 1 or 2 years or 5 years, but not a structural bull run. India is a story of structural bull run, जहां पे आपको ऐसे मौकों को हमेशा लैच ऑन करना चाहिए जहां वैल्यू हो, जहां वैल्यू हो। और मैंने कहा था कि ये डेड कैट रैली नहीं है, डेड कैट बाउंस नहीं है। यू बिलीव इन दिस रैली। जिन्होंने ये सुनी होगी, दे वुड हैव बिलीव्ड मी, दे वुड हैव गेन्ड। ये डेड कैट बाउंस नहीं था, वो नहीं होना था। क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्दी नहीं रिकवर हो रहे थे। अभी तक क्या हुआ था इंडिया के अंदर, मैक्सिमम टाइम्स आपका अगर नेगेटिव या बेयर मार्केट शुरू होता है तो इट एंड्स इन 3 मंथ्स। वहां पे चांसेस होते हैं कि आप डेड कैट बाउंस करो, दोबारा नीचे आओ। व्हाई? बिकॉज यू आर टू क्विक टू एंटिसिपेट द थिंग्स कि हाँ ठीक चीजें ठीक हो गई हैं, तो वर्स्ट इज ओवर। बट यहां तो मार्केट ने 5 महीने लिए हैं। वी आर फॉलिंग फ्रॉम 26 September। You've taken September, we've taken October, November, December, January, February, and probably half of March as well. तो हमने तो हर चीज को ठीक होने के चांसेस, हमने हर चीज को ठीक होने का वेट किया है, एक्सेप्ट फॉर ओनली द Q4 अर्निंग व्हिच विल स्टार्ट कमिंग इन अप्रैल ऑनवर्ड्स। उसके अलावा तो हमने ये वेट ही नहीं किया कि हाँ भाई बजट अच्छा हो गया तो अच्छा आएगा, तो लेट अस गो अहेड। आरबीआई ने रेट कट कर दिया तो आगे बहुत अच्छी अर्निंग्स आएंगी, तो लेट्स मूव अहेड। इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया तो लेट्स मूव अहेड।
रुपी अब स्टेबल हो गया तो लेट्स मूव अहेड, डॉलर इंडेक्स अब कम हो गया तो लेट्स मूव अहेड। हमने तो हर पैरामीटर को, हर उस चीज को अपने फेवर में वेट होने का वेट किया, तो व्हाई नाउ देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स? यस देयर विल बी, बिकॉज सम प्रॉफिट विल बी देयर, वो अलग बात है। बट इट कैन नॉट बी अ डेड कैट बाउंस, इट हैज टू गिव यू अ रिकवरी, अ डिसेंट रिकवरी, जहां पे आपको लगे हाँ ये एक लेवल है जहां मैं अर्निंग्स का वेट करूंगा, और अगली तेजी में तब करूंगा जब अर्निंग्स मेरे सामने आती है। उससे पहले का जो तेजी है, जो फेयर वैल्यू है आपका, एज पर अर्निंग्स, एज पर द फंडामेंटल्स, एज पर द मैक्रोस, वहां तक तो निफ्टी को पहुंचना ही पड़ेगा। उससे ऊपर भी जा सकता है इन एंटिसिपेशन ऑफ सम गुड थिंग्स लाइंड अहेड, बट उसको चलो दैट इज एंटिसिपेटरी, उससे पहले तक के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा ना। दैट इज अ बेयर मिनिमम थिंग व्हिच निफ्टी हैव टू डू इट। कल हमने क्या बात करी थी? कल हमने बात करी थी 23,500 लेवल है जहां पे हमें एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें निफ्टी आईटी का डर था और रिलायंस का डर था। निफ्टी बैंक वॉज कंट्रीब्यूटिंग, हम कॉन्फिडेंट थे निफ्टी मेटल्स के ऊपर थोड़ा बहुत 50-50 थे, बट स्टिल निफ्टी मेटल्स वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट निफ्टी फार्मा ऑल्सो। हम कहां पे हमको डाउट था? एक तो था हमें निफ्टी आईटी के ऊपर, थोड़ा रिलायंस के ऊपर, और निफ्टी एफएमसीजी के ऊपर। एफएमसीजी के नंबर्स पे हम अभी भी कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज उसके कोई इंडिकेटर नहीं आते हमारे पास। देयर इज नो इंडिकेटर व्हिच टेल यू कि हाँ कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो गया। इंडिया लैक्स लॉट ऑफ डेटा कलेक्शन, अनलाइक यूएस। यूएस में आपको हर चीज का डेटा मिलता है। ओल्ड होम सेल कितने हुए हैं, फर्स्ट होम सेल कितनी हुई है, पुरानी गाड़ी कितनी बिकी है, नई गाड़ी कितनी बिकी है, कंजम्पशन स्टोरी, कंजम्पशन कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है, कितना नहीं है, इन्फ्लेशन, वीकली इन्फ्लेशन, जॉब रिपोर्ट, non-farm payroll data. There are huge data which they collect, and that is why it is easy for you to pick up those high frequency indicators and try to anticipate कि हाँ अब एक स्टेबल इकोनॉमी चल रही है आपकी। इंडिया में वो लैग करता है। इनफैक्ट लास्ट टाइम क्या हुआ, Q2 का जीडीपी नंबर आपने दिया 5.2%, जब Q3 का नंबर आया तो हमने Q2 का अपग्रेड कर दिया। मतलब हमको जो डेटा पुराना जा चुका होता है, वी कैनॉट इवन बिलीव इन हिस्ट्री, फॉरगेट अबाउट फ्यूचर एंड फॉरगेट अबाउट प्रेजेंट। इंडिया में तो आप पास्ट पे, हिस्ट्री पे भी यू कैनॉट बिलीव, दोज नंबर्स आल्सो कीप ऑन अपग्रेडिंग। तो फिर आप कहां से वो सेंस लेंगे? तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। बट लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द यूरोपियन, फर्स्ट द ग्लोबल ट्रेंड, एंड देन अगेन विल कम टू इंडिया। सो ग्लोबली क्या हुआ? कल एक बड़ा इवेंट था, फेड का इवेंट हुआ, और फेड के इवेंट में क्या की टेकअवेज थे, और मेरा व्यू उसमें डिफरेंट है जो बाकी टीवी चैनल्स का है और बाकी एक्सपर्ट्स का है। मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। आई गिव माय व्यू, आई मे बी रॉन्ग, बट आई जस्ट गिव यू माय व्यू। तो कल क्या हुआ? फेड ने क्या चार बातें इंपॉर्टेंट बोली, चार टॉपिक्स के ऊपर। पहले उन्होंने बोला इन्फ्लेशन के ऊपर। उन्होंने बोला इन्फ्लेशन हमें लगता है स्टिकी है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बट थोड़ा बढ़ेगा। सो दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इन्फ्लेशन नंबर्स गोइंग डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाउन होने की उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने बोला कि ऊपर जाएगा, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। तो दैट वाज अ कंफ्यूज स्टेटमेंट व्हिच फेड गिव, व्हिच मींस, एंड दे आल्सो टोल्ड कि बहुत ज्यादा फर्क टैरिफ से नहीं पड़ना चाहिए। आई डोंट नो फेड को वो स्टेटमेंट क्यों बोलना था। What analysis have they done it? Because you can't predict Trump. Nobody in the world can do it. I think he probably himself cannot do it. वो खुद अपने आप को प्रिएम्प्ट नहीं कर सकता, अपने आप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो बाकी लोग कैसे करेंगे? I don't know, it was a bold statement from Fed. I don't know why they gave it, but they gave it. So they told tariffs हमें बहुत डर नहीं लगता. That is another statement. फिर उन्होंने ग्रोथ के लिए क्या बोला? ग्रोथ पे हमें लग रहा है ग्रोथ कम हो रही है। तो पहले फोकस 2.1% का था, उसको काट के उन्होंने 1.7% कर दिया। सो यूएस का जीडीपी ग्रोथ का स्लो डाउन उन्होंने कम कर दिया है बाय 0.4%। इंडिया में 0.4% बहुत छोटा होता है, यूएस में नहीं होता है। यूएस में 0.4% इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर फोरकास्ट। जो 20% आपने अपनी जीडीपी फोरकास्ट कम कर दी है, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर यूएस। हाउ इट इज फॉर IT विल जस्ट डिस्कस इन सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट नॉट गुड फॉर यूएस। क्योंकि स्टोरी क्या चल रही थी? स्टोरी चल रही थी कि भाई यूएस के अंदर जब आपको मिल रहा है 2.5% का जीडीपी ग्रोथ, उसके बाद डॉलर रुपी के अंदर 4% का डेप्रिसिएशन का आपको इफेक्ट मिल जाता है, फिर हमारे यहाँ कैपिटल गेन टैक्स है, तो मैं क्यों इंडिया में हूं? अब तो आपकी ग्रोथ भी स्लो हो रही है, बॉन्ड यील्ड तो बढ़ नहीं रही आपकी, डॉलर कमजोर हो गया, बल्कि कमजोर हो रहा है, रुपी स्ट्रांग हो रहा है, वो इफेक्ट पे चला गया आपका। तो अब वो डेल्टा क्रिएट हो गया अगेन इन द फेवर ऑफ इंडिया, जो हम पहले से बात करते हुए आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, कि सब बातें हमने पहले करी हैं, अब वो इफेक्ट में आ रही हैं। सो दोज हु हैव बीन प्रूडेंट, उन्होंने उस कॉल को समझा होगा। जो नहीं है वो अब नाउ इट वेरी डिफिकल्ट टू बाय, अब किसी के हाथ नहीं चल रहे होंगे। आई एम वेरी श्योर इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन टू बाय फ्रॉम दीस लेवल्स, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये रैली सस्टेनेबल ही नहीं है, इट कैन फेल एनी टाइम। तो विल डिस्कस दैट, पर हम पहले हम खत्म करते हैं फेड को। सो फेड ने बोला इन्फ्लेशन वी आर नॉट श्योर, ऊपर
बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए टैरिफ की वजह से, पर थोड़ा ऊपर जाएगा, तो मतलब इन्फ्लेशन हाई रहेगा। अगर यूएस का टारगेट 2% है, अभी ऑलरेडी 2.8% आया था, कोर इन्फ्लेशन 3.1% आया था, तो अब वो से ऊपर जाएगा, तो कम तो नहीं हो रहा, विच मीन्स दे आर नोवेयर क्लोज टू द 2% टारगेट, जबकि हम आ चुके हैं। हमारा टारगेट रेंज लोअर बैंड में आरबीआई का 4% था, हमने 3.61% दिया है, हम तो नीचे आ चुके हैं उससे, तो अगेन अ गुड मैक्रो फॉर अस, नॉट फॉर यूएस। जीडीपी ग्रोथ का फोकस कम कर दिया फेड का, अगेन नॉट गुड फॉर द यूएस मार्केट्स, राइट। नाउ थर्ड चीज ने क्या बोली, उन्होंने बोला कि हम अपनी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को कम कर रहे हैं। व्हाट इज क्वांटिटेटिव टाइटनिंग? जहां पे आप बॉन्ड्स को सेल करते हो टू एक्सट्रैक्ट मनी आउट ऑफ द सिस्टम। तो वो $25 बिलियन का सेल करते थे हर महीने, नाउ दे हैव टोल्ड दैट वी विल डू इट ओनली $5 बिलियन। $20 बिलियन का हम अब टाइटनिंग कम करेंगे, नॉट लूजनिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, टाइटनिंग कम करेंगे, 25 की जगह हम $5 बिलियन करेंगे, विच मीन्स आपको इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देनी पड़ रही है, विच मीन्स देयर इज अ फियर ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमी इन देयर माइंड्स। उन्होंने रिसेशन पे क्या बोला, इकोनॉमी वेरी स्ट्रांग, हम रिसेशन को कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बाकी लोग कहते हैं, जो करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि रिसेशन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, which means they don't have a parameter to judge recession is coming or not. They said economy is strong, but reduce the percentage of growth. आपने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को लूजन अप करना शुरू कर दिया, और आप कह रहे हो कि मुझे नहीं पता रिसेशन आएगा ही नहीं आएगा। सो दीज आर वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी एंड वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट विच फेड इज ऑल गिवन, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फेड की इन चीजों को आप समझिए। दे हैव स्टार्टेड यूजिंग देयर टूल ऑफ बूस्टिंग ग्रोथ। और मैंने कल आपको क्या डिस्कस किया था कि यूएस में रिसेशन क्यों नहीं आएगा, बिकॉज दे हैव टूल्स टू स्टॉप रिसेशन। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग पे हैं, दे विल बिकम न्यूट्रल, फिर वो ईजिंग शुरू कर देंगे। आपकी इंटरेस्ट रेट 4.25 से 4.5% पे है, उसको कम करना शुरू कर देंगे, तो रिसेशन यूएस में नहीं आएगा, इट विल नेवर कम। आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू वन मोर बोल्ड कॉल हियर, यूएस रिसेशन विल नॉट कम बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ, यू टेक इट फ्रॉम मी, नहीं आएगा, इट विल नॉट कम। I'm giving you a bold statement, but believe me, this is true. That is what I'm saying. मैंने कल कहा था कि निफ्टी आईटी पे हम न्यूट्रल रहेंगे, हम निफ्टी आईटी को सेल नहीं करेंगे, we will not be short on निफ्टी आईटी। अब मैं कहता हूं कि there is time to buy निफ्टी आईटी। I'm again doing a bold call. Reason, the फेड का जो मालिक है वो ये कह रहा है कि नहीं, मेरे को ग्रोथ की चिंता भी हो रही है। Yes, I am there for inflation, but I am also there for growth. उसके दोनों रोल्स हैं। It is not that he is to only contain inflation. He is bothered for growth. जैसे हमारा आरबीआई गवर्नर is worried about growth. What did he do? उन्होंने बोला मैं 6 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज करूंगा, मैं रेट कट्स करूंगा, I will do everything to boost growth. So their focus has shifted from inflation to growth. तो आरबीआई के दो रूल होते हैं, ऐसे फेड के भी दो रोल्स हैं। वन इज टाइटनिंग इन्फ्लेशन, बट एट द सेम टाइम बूस्टिंग ग्रोथ एज वेल। और उनका ऑलरेडी आउटलुक शिफ्ट होना शुरू हो गया टुवर्ड्स ग्रोथ। They are getting worried, which means they will use their tools to not allow the recession to come. और क्योंकि डेटा कैप्चरिंग यूएस में इतनी अच्छी होती है, they will start gaining or getting those earlier signs of recession and they will start acting very fast. तो रिसेशन वहां पर नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ निफ्टी 18 में कुछ हद तक एआई का अगर आप एक तरह से इंटरफेरेंस हटा दीजिए, विच इज स्टिल एट अ ग्रोइंग स्टेज, वो मैच्योर नहीं हुआ है। अगर आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि आपको नंबर्स इस बार आईटी के फिर अच्छे आएंगे। आई डोंट थिंक द नंबर्स शुड गो डाउन, कमेंट्री में भी बैड, नंबर्स उतने खराब नहीं आएंगे, नहीं आने चाहिए नंबर्स उतने खराब। क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर इकोनॉमी अभी भी इट इज ग्रोइंग एट 2.2% अबव। अब उन्होंने अपना फोकस कम किया है। सो फेड की अगर आप चार चीजें देखेंगे, रिसेशन, दे आर नॉट श्योर बट दे बिलीविंग ऑन अदर पर्संस इनसाइट्स, दे वरीड अबाउट इट। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग आपने कम कर दी, आपने अपना ग्रोथ रेट कम कर दिया, और आपने बोला कि हम लोग अब इन्फ्लेशन पे वरीड हैं, हम साथ साथ ग्रोथ पे भी वरीड हैं। सो दीज आर द 3 और 4 टेकअवेज। हमारा इफेक्ट कहाँ आएगा इसके ऊपर? अगर यूएस में स्लो डाउन रहता है, अगर उनको ग्रोथ की चिंता हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट्स काटेंगे, अगेन गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट्स बिकॉज मनी विल फ्लो इन, डॉलर इंडेक्स विल रिमेन लो, बॉन्ड यील्ड्स विल आल्सो रिमेन लो, एंड द ग्रोथ ऑफ यूएस इज आल्सो लो। तो कहां पैसा पार्क होगा? इमर्जिंग मार्केट्स में। इमर्जिंग मार्केट्स में कहां जाएगा? हांगकांग को आप बढ़ा रहे हो, बढ़ाते जाइए, नो प्रॉब्लम। चाइना ने फिर दोबारा अपने स्टिमुलस अनाउंस किए फॉर बूस्टिंग कंजम्पशन, दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। देखिए, डायरेक्टली कंजम्पशन बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है।
you just give money in the hands of people and accept कि वो consumption करेंगे उसके ऊपर. It's not easy and it's not 100% true. इंडिया ने क्या किया, हमने हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया बजट के अंदर, दे गेव 1 लाख करोड़ ऑफ टैक्स ब्रेक्स अज्यूमिंग एवरीथिंग विल गो फॉर कंजम्पशन. नहीं होगा. अगर किसी के 20,000 बचेंगे महीने के, मे बी ही विल स्पेंड 5,000 मोर पर मंथ. 15,000 सेविंग में ही जाएगा. That is the traditional way of how Indians have grown up. Maybe the most younger generation may not believe in these things, but most of the Indian people still believe in this category. तो वो कंजम्पशन में हर पूरा पैसा कन्वर्ट नहीं होता है. चाइना हैज अ ह्यूज टास्क टू डू इट बिकॉज दे आर नॉट डिप्लॉइंग नाउ ऑन इंफ्रा. दे कैन नॉट इवन रिलाई ऑन एक्सपोर्ट्स नाउ. क्यों? क्योंकि आपने टैरिफ लगा दिया, यूएस ने टैरिफ लगा दिया वहां पे. तो अगेन अ चैलेंज. दैट इज व्हाई यू सी टुडे in spite of the measures China was down, even Hang Seng was down, both the markets were down. तो चाइना में पैसा गया है. आई स्टिल बिलीव इट्स अ स्ट्रक्चरल स्टोरी. चाइना यहाँ से बढ़ना चाहिए बट इट विल टेक टाइम. इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. कंजम्पशन को बूस्ट करने में टाइम लगता है बिकॉज सेंटिमेंट चेंज होना है, थॉट प्रोसेस चेंज होना है आदमी का. इट टेक्स टाइम. इट विल हैपन बट इट इज स्टिल अ बिग स्ट्रक्चरल स्टोरी. मेरे ख्याल से चाइना is a big structural story. Unfortunately, they don't allow too much of foreign money to come into their country. Otherwise, that country is actually poised for a good growth from here on. क्योंकि valuation बहुत अच्छे हैं. They're trading at 12 times forward earnings in MSCI index. India is trading at 22 times forward earnings. Half valuations पे हैं हमसे, and they are growing at 5% GDP growth. That's what at least they say. If I believe those numbers, हम grow कर रहे हैं 6.5 पे, वो grow कर रहे हैं 5% पे. But at what base? Their economy is $19 trillion. We are at $3 trillion. Let's say $4 trillion. तो $4 trillion पे 7% is what we are adding just $28 billion. $19 trillion पे 5% कितना हुआ? They are adding $6.5 trillion. तो $650 billion. तो जो quantum of change have the higher base is huge in China. So definitely those markets are cheap. अगर वहां पे आपको स्टोरी मिलेगी तो आपसे आउटफ्लो होने के चांसेस हमेशा रहेंगे अगर हमारी कंपनीज ने अर्निंग्स नहीं दी तो. So this is what happened in US. एक बार डॉलर इंडेक्स बहुत ऊपर गया था, again it cooled off and it is again hovering around 103.3 kind of levels. मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स will remain subdued. जो हमारा 102 का एक बेस केस था, मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स वहां पहुंचना चाहिए. This is what I assume. ऊपर के डॉलर इंडेक्स जाने चांसेस पूरे खत्म हो चुके हैं. It will not go on those levels. चाहे टैरिफ लगे चाहे नहीं लगे, कुछ भी हो जाए, the markets are not going there. They will not believe on Trump's story now because for investments you need a stable mind, जो उस आदमी का है ही नहीं. So that will not happen. उससे क्या हुआ? बॉन्ड यील्ड इट रिमेन स्टेबल, ना ऊपर ना नीचे, थोड़ा सा कट ही हुआ बॉन्ड यील्ड्स के अंदर. इट इज स्टिल एट वेरी कंफर्टेबल लेवल्स. और सबसे बड़ी बात, फेड ने बोला कि हम 2 रेट कट्स देख रहे हैं इस साल में होना है. सो जो ये स्टार्ट हुआ तो 4 रेट कट्स की बात हुई थी, बट स्टिल वी आर एट 2, विच मीन्स कि 2 रेट कट्स का एडवांटेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको मिलेगा. कब मिलेगा? वेट एंड सी, बट इट इज ऑन द कार्ड्स. ट्रम्प ने ट्वीट किया कि नहीं, इंटरेस्ट अभी से कटाना शुरू हो जाते हैं because I am doing my tariff policy, so you do the cuts to balance it out. That is not the way. That is not the way. You are taking the country for a stride. The other intelligent person cannot do that. He has to balance the data and he has to balance his way of governing the country. You may be absurd, but he is not absurd. So, what happens because of all these things? हमको एक gap up मिला और gap up को हमने अच्छा लैच ऑन किया क्योंकि निफ्टी आईटी ने कंट्रीब्यूट किया. कल हमने बात करी थी कि हमको ये कोशिश करनी है सब लोगों को मिलके कि कहां पे निफ्टी थकेगा, कहां पे आके एक बार वो रैली फेल होगी. और मैंने वो टारगेट्स आपको 23,500 के दिए थे कल, बट नाउ विद निफ्टी आईटी कंट्रीब्यूटिंग टुडे, और निफ्टी आईटी के लिए अब थोड़ा सा जो एक टेलविंड बन गया है कि फेड भी चाहता है कि ग्रोथ रहे यूएस की. दे विल नॉट वांट, और ट्रम्प तो उनके पीछे पड़े रहेंगे हमेशा, विच मीन्स रिसेशन यूएस में नहीं होगा, विच मीन्स निफ्टी आईटी आपको गिरेगा नहीं यहां से, चाहे वो बहुत ज्यादा बढ़े नहीं यहां से. वो खुद तक छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करते रहे आपको. बाकी तो नंबर्स अब आएंगे अप्रैल के अंदर और कमेंट्री आएगी, बट निफ्टी आईटी विल कंट्रीब्यूट एंड दैट इज व्हाई आई थिंक द टारगेट ऑफ निफ्टी नाउ शुड बी बिटवीन 23,800 टू लेट्स से 24,000. यहां तक निफ्टी अब जाना चाहिए. 23,800 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. ये वो लेवल है जहां से अपनी रैली को हमने पंचर किया था. वी वेंट टू 22,800 इन जनवरी 27 जनवरी समथिंग, और उसके बाद हमने 1000 पॉइंट का रैली किया था बिकॉज ऑफ आरबीआई रेट कट एंड बजट एंड ऑल दोस थिंग्स. पर हम 22,833 अप्रोक्सीमेटली एट दैट लेवल वहां से हम फेल हुए थे.
दैट इज द लेवल विच निफ्टी शुड क्रॉस. अगर वो क्रॉस होता है, आई थिंक वी विल गेट अनदर 500 पॉइंट्स. तो आई विल लुक फॉर 22,800 एज द लेवल. मोमेंटम स्क्रीन सब कुछ ये बता रही है कि वी आर गोइंग देयर. माइट नॉट बी इन मार्च, बट इन अप्रैल फर्स्ट वीक सेकंड वीक थोड़ा सा भी कंफर्ट मिला आपको अगर आपके जीडीपी नंबर से अर्निंग से, वी आर गोइंग देयर. देयर इज नो डाउट इन माई माइंड कि हमारी रैली वहां तक जानी चाहिए. एफ आई एज आर बाइंग नाउ इन लीप्स एंड बाउंड्स. इज इट एज इफ कि अब ये माल मिलेगा नहीं है आपको, मैंने गलती कर दी बहुत सारा माल बेच के, लेट मी अगेन कम इन. तुमको आना पड़ेगा बिकॉज देर इज नो अदर प्लेस इन द वर्ल्ड विच विल गिव यू सच अ बिग स्ट्रक्चरल स्टोरी. और इतने अच्छे एग्जिट देते हैं वो आपको. इंडिया में एफ को इतना अच्छा एग्जिट मिला, आपने 3 लाख करोड़ का माल बेच दिया और आपका इंडेक्स सिर्फ 10% घटा है, 15% घटा है सिर्फ. एंड दे कुड सेल एटलीस्ट 3 to 4 लाख करोड़ ऑफ देयर मनी. और किसी कंट्री में आपको उतना अच्छा एग्जिट नहीं मिलेगा. सारा का सारा माल हमने अब्जॉर्ब कर लिया बिकॉज यू वांट टू गो इन अ कंट्री जहां आपको एंट्री अच्छी मिले तो एग्जिट भी अच्छी मिले. अदरवाइज अगर आपको पैसा निकालना हो और आप सर्किट डाउन हो जाए तो व्हाट इज द यूज, बिकॉज यू कैन टेक योर प्रॉफिट्स. जैसे प्रॉफिट बुक करने जाएंगे मार्केट सिंक कर जाएगा. यू डोंट वांट अ कंट्री वेयर यू कैन नॉट डू दैट. यू वांट अ कंट्री जहां पे आप प्रॉफिट्स बुक कर सकें. दिस इज द कंट्री. दिस इज द कंट्री एंड इट इज गिवन यू अ गुड लेवल. जहां आपने छोड़ा था आप ही ने बेचा, आप ही दोबारा खरीद रहे हो. सो यू आर द ओनली सेलर. देयर इज नो, मैं तो हमेशा बोलता हूं हमारे मार्केट में कोई और सेलर है ही नहीं एक्सेप्ट फॉर ओनली एफआईज. दे आर द ओनली पर्सन हु सेल्स एंड नोबडी एल्स सेल्स. सो आई थिंक and the kind of buying they are doing in terms of index futures, in terms of stock futures, they are looking for some kind of gains from here on. Might not be, see FIs. और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इंडिया में, स्टिल पीपल नॉट बिलीविंग ऑन दिस स्टोरी, ऑन दिस रिकवरी. लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये रैली फिर दोबारा पंचर हो गया और हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है. आई थिंक मार्केट विल सरप्राइज यू. मार्केट विल सरप्राइज यू. क्योंकि हम ये भूल रहे हैं कि मार्केट बढ़ रहा है 6 महीने के बाद with lot of time correction and it has to absorb a lot of good news. आप मेरा परसों का वीडियो देखिए. मैंने परसों की वीडियो में क्या कहा था कि आई एम नाउ नॉट होपिंग फॉर अ के शेप रिकवरी. अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी अ वी शेप रिकवरी. और मैंने आपको रीजन दिए थे. जस्ट स्क्रॉल बैक द वीडियो ऑफ डे बिफोर यस्टरडे. मैंने इसे रीजंस दिए थे एंड यू सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ. टुडे अगेन वी वेंट 300 पॉइंट. दो बार ऐसे हो चुका है, हमको 300 पॉइंट की तेजी मिली है, हमको ट्रिपल सेंचुरी लगाई है हमने. व्हिच मींस दैट मार्केट वांट टू लैच ऑन इवन फ्रॉम दीज लेवल्स. ठीक है, अब आप ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट बढ़ चुके हैं तो कहीं पे थकावट आएगी, थोड़ा सेलिंग हो सकता है. दैट इज फाइन, बट स्टिल द मार्केट्स आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग. आई थिंक प्रोबेबली markets are still poised for more gains from here on. We might reach to 23,500, 23,800, and even 24,000 for that matter is possible because Reliance is contributing, Nifty Bank is contributing. Now today, Nifty IT was looking good. The only pocket which is weak, that is Nifty FMCG. Now FMCG का मैंने बताया कि नंबर्स आते नहीं है, very difficult to predict. Let's see now from the, जैसे मार्च खत्म होगा you will start getting those quarterly updates and all those things. Moreover जो टैक्स कट्स हुए वो अप्रैल से किक ऑन होंगे, तो जो इफेक्ट आएगा वो अप्रैल से आएगा. मार्केट उसको पहले से एंटिसिपेट करेगा और थोड़ी तेजी पहले से बनाएगा FMCG के अंदर. रिमेंबर मैंने कल क्या कहा था आपको कि निफ्टी जो 24,200 से और जो 26,200 300 गया था लास्ट टाइम इन जुलाई अगस्त सितंबर ऑफ लास्ट बुल रन, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी एंड निफ्टी एफएमसीजी. सो इम्पैक्ट इन पॉकेट्स को फायर करना पड़ेगा इफ यू हैव टू गो क्रॉस दोज लेवल्स ऑफ 24,200. उसकी बात ही नहीं कर रहा इसलिए अभी, बिकॉज वो साइंस नहीं है अभी. दैट व्हाट आई एम सेइंग, बेस्ड ऑन निफ्टी बैंक, रिलायंस एंड ऑल द थिंग्स, वी शुड गो टू 23,800 to 24,000. दैट शुड बी द रेंज जहां पे आपको अभी ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर आपको एक रिव्यू लेना चाहिए वहां पे स्ट्रांगली कि अब क्या तेजी बची है कि नहीं बची है. जब आपको लगे कि हाँ ये दो पॉकेट्स भी तैयार है फायर होने के लिए, तभी आपको वो ऊपर के लेवल्स मिलेंगे. और मेरे ख्याल से मार्केट अब अर्निंग्स का वेट करेगा टू क्रॉस दोज लेवल्स. मार्केट शुड रेस्ट बिटवीन 24,500 to 24,500, 23,500 to 24,000. कहीं पे बीच में कहीं पे एक वो रेस्ट लेगा. कहाँ लेगा तो आई कैन नॉट से, but I think that rest is somewhere between those levels. Let's see where it is. But I think it is. मोरओवर क्या है ना कि हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के जो मैक्सिमम कॉल राइटर्स हैं उनको क्रॉस कर रहे हैं. 50,000 पे बैंक निफ्टी के ऊपर वो प्लेस थे, हम उसको क्रॉस करने की कोशिश करें, विच मीन्स हम मंथली कॉल राइटर्स को भी उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, विच मीन्स वी आर लुकिंग इवन हायर लेवल फ्रॉम हियर ऑन. निफ्टी के अंदर वो 23,000 पे था, हम उसको भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर क्लोज अबव दैट. नाउ वी आर टचिंग वन मोर कॉल राइटर जोन ऑफ 23,200. सो आई थिंक
markets wants to grow even more from here. और वैसे भी जब FIIs आते हैं ना इतने numbers के साथ, जब वो इतनी strongly buying करते हैं, they want to play for at least 10% of the index at least. तो अगर हम 22,500 से मानते हैं जहाँ से उन्होंने तेजी करना चालू करी है, तो आप 10% मानते हो तो एटलीस्ट इट गोज टू 24,700 काइंड ऑफ अ थिंग. मेरे ख्याल से अप्रैल मई के अंदर आपको लेवल्स दिखने चाहिए एक बार के लिए. बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन द अर्निंग्स कमिंग. The early signs are telling you that the earnings should come good. It will happen or not, we have to wait and see, but it is looking like that. बाकी उसके अलावा का छोटे छोटे पैरामीटर्स थे, बहुत डेटा है आज, बट आई नॉट गोइंग टू दिस. लेट मी फोकस जस्ट ऑन द broader part is that US is looking weaker, which is good news for India. Fed is looking to boost growth, again good news for India. बाकी मार्केट्स के अंदर उतनी तेजी है नहीं. अगेन आज मार्केट आवर्स में फिच की रिपोर्ट, S&P की रिपोर्ट आई थी जहां उन्होंने बोला है कि we are not seeing too much of impact of the tariffs on India. Don't forget, all the four big brokerages of US already told that India is poised and India is looking good for at least 26,000 on Nifty for this financial year or this calendar year. So we have started on that journey. Of course, 26,000 will take a lot of time, 27,000 will take a lot of time, but we are on that path. So if you assume that 15% of 15% of growth we should get in Nifty in this financial year. So we have started our financial years, let's say somewhere around 22,800 kind of thing, more or less. Or let's say अभी हम अभी आने वाले हैं, ये 22,500 पकड़ लीजिए आप, वहां से 15%. So we are looking good for 26,500, 27,000 levels. आप इसको डिवाइड कर दीजिए by 4. So in every quarter you should get that kind of 3-4%. So we should reach 24,000. Then again we should get 2% in next quarter, 2% next quarter. ये general rule है. It is not that market will behave exactly the same. Market बहुत से पहले preempt करते हैं. So market may latch on to some of the things even before that. But that's a broad rule. So from here on, I think things are looking extremely good. अभी तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि हमें सेल करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, अपनी पोजीशन को गिव अप करना चाहिए. Yes, you can book some partial profit if you want. That depends on the risk of the people. See, I am carrying around 100 lots. So if I can sell 10 lots, I can sell 20 lots, I can sell 50 lots. It depends on the risk of a person, how much he can take and how much he believes in this rally. So I'll be booking my partial profits, but how much, it will just depend on the screen and my risk taking capacity. So if you have multiple lots and if your risk taking capacity is less, you can book it. There's no harm in doing that. Partial, majority, full, it all depends on your risk taking capacity. I'm not the person to comment you on those particular things. I can just tell you that at least I am looking for around 23,500 to 23,800 to start with, maybe 24,000 also in a very near term. So I will play for that, but yes, if I find something on the screen, I am with some profits as well. So this is what my general outlook for today's market movement has been and overall things. I hope you would have liked it. Thank you so much for your time.